जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दिया जाए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, हमें यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और वृत्त कुछ इस तरह का होता है और इसे हमेशा आर से दर्शाया जाता है। आर बराबर 21 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, इसे अपन आर से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि वृत्त का व्यास, परिधि, क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं। साथ ही हम पहले जानेंगे कि आखिर ये अर्धवृत्त होता क्या है। यहाँ पर हम एक एक करके ये जो 4 सवाल दिए हैं इन सबको हल करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे वृत्त का व्यास। तो हम सबसे पहले लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या जो हमें दी गई है, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हमें दी गई है। हमें निकालना है वृत्त का व्यास, तो यहाँ लिख लेंगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, व्यास यानी कि डायमीटर होता है, इसे अपन डी से दर्शाते हैं। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, हम लिख देंगे 2 गुना त्रिज्या फिर आर। आर त्रिज्या को बोलते हैं इंग्लिश में, तो लिख देते हैं। देखिए ये जो हमारी त्रिज्या है, ठीक जहाँ से लाइन डाल लेंगे तो पूरा व्यास हो जाएगा। तो 2 गुना आर, तो 2 दिया हुआ 21 है त्रिज्या, तो 21 लिख देंगे, इसका आ जाएगा 42। 21 दूनी 42 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया है। अब सवाल नंबर 2 में दिया है वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है, अब देखिए परिधि का अर्थ ये होता है, कोई भी जो वृत्त होता है उसके यहाँ से दूरी, यहाँ से ऐसा चलना शुरू करेंगे, ऐसा घूमते 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 फिर वहीं पर आ जाएंगे, एक चक्कर जैसे पूरा होता है तो वो परिधि हो जाती है। तो वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो 2 की जगह 2 लिख देंगे हम, ये फॉर्मूला होता है। पाई का मान होता है 22/7, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 22/7। आर यानी कि त्रिज्या हमें दी गई है 21 सेंटीमीटर, वो यहाँ लिख देंगे, हम लिख ली है। तो अब इसे इससे भाग कर देंगे, ये कट जाएगा 3 बारी में। अब ऊपर वाले को गुना कर लेंगे, 2 गुना 22 गुना 3, इन सब का गुना होता है। 22 को 2 से करेंगे तो आएगा 22 दूनी 44। इस 44 को फिर 3 से गुना कर देंगे, 3 चौके होता है 12, 3 चौके 12 और 1 13, इसका आएगा 132 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। सवाल नंबर 3 है ये। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 होता है, हम वो लिख लेते हैं। आर स्क्वेयर, आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या रही है 21, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 21। स्क्वेयर का अर्थ होता है इसे 2 बार गुना कर देना, तो 21 को आपस में 2 बार गुना कर देंगे। अब 7 से 21 भाग हो जाएगा 3 बारी में, 7 या 21। अब ऊपर बचा है हमारा 22 गुना 21 गुना 3, इन सबको आपस में गुना कर लेंगे, तो 21 क्या होता है 63, तो इसका हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं। रफ में 63 गुना 22 करना अपन को, पहले इसे गुना कर लिया है, फिर जो आया अपने इससे गुना कर रहे हैं। तो 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6 2 6 12 होता है। फिर से 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 को 6 से करेंगे तो 12 आएगा। इन्हें जोड़ लेंगे, 6 आ गया, 6 और 2 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया 1, तो इसका आएगा हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात याद रखिए, आप किसी भी आकृति का किसी का भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में या वर्ग सेंटीमीटर में। तो अब हम निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम जान लेंगे आखिर अर्धवृत्त होता क्या है। अर्धवृत्त का मतलब होता है वृत्त का आधा भाग। जैसे ये पूरा वृत्त दिया गया है, इसे अपन यहाँ से हाफ कर देंगे बीच में से, तो हमें केवल इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसका नहीं निकालना पड़ेगा। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, पहले आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर उसे आप 1/2 यानी कि आधा कर दो। सिंपल फॉर्मूला होता है, उससे आप कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दिया जाए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और आपको त्रिज्या दे दी जाए, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, जब भी आपको ऐसा करना होता है किसी भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको पहले लिखना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला एक होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 लिख देना है आपको। पाई का मान होता है 22/7, वो लिख देना है। आर स्क्वायर, आर हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे 21 गुना 21। इसका स्क्वायर का मतलब होता है उसे वापस में 2 बार गुना कर देना, तो ये 2 से ये 21 भाग हो जाएगा 11 बारी में। 7 से 21 कट गया हमारा 3 बारी में, 2 से हमने 22 काट दिया 11 बारी में, तो हमारा ऊपर आ गया 11 गुना 21 गुना 3। तो इन ऊपर वाले को आपस में गुना कर लेंगे हम। 21 को 3 को 21 से करेंगे आता है 63, और नीचे 11, तो इसे 11 से गुना कर लेंगे, तो 63 फिर से 63 हो जाएगा, 3 9 6,
तो इसका आएगा 693 693 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इस प्रकार से हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं।